तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख चर्चित महिला व्यक्तित्व। ठीक है, प्रमुख चर्चित महिलाएं मध्य प्रदेश की कौन कौन सी हैं। पहली महिला है अर्चना खरे, मध्य प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता। मध्य प्रदेश की प्रथम अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन है? अर्चना खरे। दूसरी महिला है अनीता प्रजापति, इन्हें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर सम्मानित किया गया है। फिर है तीसरी महिला चेतना तिवारी, इंदौर की हैं और मिसेज इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है। फिर चौथी महिला है अनीता चौधरी। अनीता चौधरी कहाँ की हैं? छिंदवाड़ा जिले की हैं। कहाँ की अनीता चौधरी? छिंदवाड़ा से। और इन्हें जल सखी भी कहा जाता है। अनीता चौधरी को जल सखी कहा जाता है। इन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है। अगली महिला है श्रीमती उर्मिला पांडे, छतरपुर की बुंदेली लोक गायिका है उर्मिला पांडे, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। उर्मिला पांडे, छतरपुर, बुंदेली लोक गायिका और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है। ईशानी पालनदुरकर, ईशानी पालनदुरकर कहाँ की हैं? ये हैं भोपाल जिले की। कहाँ की हैं? भोपाल की। और इन्होंने अंटार्कटिका अभियान पूरी किया है। ईशानी पालनदुरकर, भोपाल, अंटार्कटिका अभियान। ठीक है। अगली महिला है सैफाली चौरसिया। सैफाली चौरसिया, अगली महिला कौन सी है? सैफाली चौरसिया। ये कतर में आयोजित फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, कतर में आयोजित फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में मध्य प्रदेश के मंडला जिले की रहने वाली सैफाली चौरसिया ने अपनी कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। सैफाली चौरसिया का संबंध किस जिले से है? मंडला जिले से। फुटबॉल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 संबंध किससे? सैफाली चौरसिया, मंडला जिला, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। ठीक। अगली महिला है गोडबोले कारलेकर। गोडबोले कारलेकर, इंदौर की कथक नृत्यांगना आस्था गोडबोले कारलेकर को एशियन अकेडमी आर्ट द्वारा सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। गोडबोले कहाँ की हैं? कारलेकर, गोडबोले कारलेकर इंदौर जिले की हैं, कथक नृत्यांगना हैं और सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इन्हें दिया गया है। कौन सा सम्मान? सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। सैफाली चौरसिया मंडला की हैं। फीफा वर्ल्ड कप में, फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्या दिया इन्होंने? सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। फिर हैं गोडबोले कारलेकर, ये इंदौर की हैं, कथक नृत्यांगना है और सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इन्हें दिया गया है। अगली महिला है संगीता अग्निहोत्री। अगली महिला कौन सी है? संगीता अग्निहोत्री। ये है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला तबला वादक संगीता अग्निहोत्री। इन्हें मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक को महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित अंगाबाई संगीत महोत्सव में अबान मिस्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध इंदौर जिले से है। संगीता अग्निहोत्री, इंदौर। ठीक है। पहली महिला तबला वादक संगीता अग्निहोत्री हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित अंगाबाई संगीत महोत्सव में आबान मिस्त्री पुरस्कार दिया गया। शालिनी जैन, अगली महिला कौन सी हैं? शालिनी जैन, भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश में मैसेंजर ऑफ पीस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर के लिए सागर जिले की शालिनी जैन का चयन किया गया है। शालिनी जैन कहाँ की हैं? सागर की हैं और मैसेंजर ऑफ पीस कार्यक्रम के लिए इनका चयन हुआ है। अर्चना कुशवाहा, अर्चना कुशवाहा सतना जिले की हैं। ठीक है। 24 सितंबर को दिल्ली में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत सरकार युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 के लिए सम्मानित किया। अर्चना कुशवाहा, जिला सतना, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार इन्हें 2020-21 का मिला है। शालिनी जैन कहाँ की हैं? सागर जिले की। संगीता अग्निहोत्री पहली महिला तबला वादक कहाँ की हैं? इंदौर की हैं। इन्हें महाराष्ट्र का अबान मिस्त्री पुरस्कार दिया गया है। शिवांगी पांडे, ये भोपाल जिले की हैं। कहाँ की हैं? भोपाल जिले की। शिवांगी पांडे ने थाईलैंड के फुकेत में आयोजित ग्लैमोन मिसेज इंडिया 2022 की प्रतियोगिता का ताज जीता है। ग्लैमोन मिसेज इंडिया 2022, शिवांगी पांडे। अगली है देवयानी और शिवरंजनी। अगली महिला कौन सी हैं? देवयानी और शिवरंजनी।
शिवराज सिंह चौहान ने 10 साल की देवयानी और शिवरंजनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक सरस्वती राजामणि एक भूले बिसरी जासूस का विमोचन किया। देवयानी और शिवरंजनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? सरस्वती राजामणि एक भूली बिसरी जासूस का विमोचन किया। सरस्वती राजामणि का जन्म बर्मा के एक संपन्न और देशभक्त परिवार में हुआ था। वह आज़ाद हिंद फौज की जासूस और बेहद कम उम्र की गुमनाम क्रांतिकारी थी। देवयानी और शिवरंजनी ने क्या लिखा? सरस्वती राजामणि एक पुस्तक लिखी। ये सरस्वती राजामणि कहाँ की थी? बर्मा की थी। आज़ाद हिंद फौज की एक जासूस और बेहद कम उम्र की गुमनाम क्रांतिकारी थी। अगली हैं प्रज्ञा पाटीदार और प्राची पाटीदार, खरगोन जिले की हैं, केंद्रीय विद्यालय की। ठीक है, इन्होंने गार्बेज सेपरेटर प्रोजेक्ट नीति के द्वारा इन्हें 30 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट में चयन हुआ है। प्रज्ञा, हमें याद रखना सिर्फ इतना, प्रज्ञा पाटीदार और प्राची पाटीदार खरगोन की हैं और गार्बेज सेपरेटेड प्रोजेक्ट नीति आयोग के द्वारा इन्हें चयन किया गया है। ठीक है, श्वेता नेमा अगली महिला है श्वेता नेमा। श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है। श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय आयोग सम्मान दिया गया है। ठीक, फिर अगली है तमन्ना कुरैशी। तमन्ना, भोपाल की तमन्ना कुरैशी को मिसेज मध्य प्रदेश गोल्ड कैटेगरी का ताज जीता है। तमन्ना कुरैशी भोपाल की हैं, मिसेज मध्य प्रदेश का ताज जीता इन्होंने। फिर शांता भूरिया। शांता भूरिया भील समुदाय की युवा चित्रकार हैं। शांता भूरिया चित्रकार, भील समुदाय की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे सिलेबस में जनजातीय व्यक्तित्व भी है। तो शांता भूरिया भील समुदाय और चित्रकार हैं। टीना सोनी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं युवाओं और बच्चों में जागरूकता के लिए लगातार कार्य कर रही मंदसौर जिले के सुवासरा की टीना सोनी को मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान 2022 दिया गया है। टीना सोनी कहाँ है? मंदसौर जिले की हैं और मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान दिया गया। किस लिए? युवा, बच्चे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। टीना सोनी क्या काम कर रही हैं? महिला, बच्चों और वृद्धों को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक कर रही हैं और मंदसौर जिले की हैं और इन्हें मध्य प्रदेश गौरव रत्न 2022 का सम्मान मिला है। ठीक है, अगली हैं आनंदीबेन। मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पद संभालने के मामले में पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। आनंदीबेन पटेल 2 बार, ओम प्रकाश कोहली 1 बार अतिरिक्त प्रभार और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 बार एक्टिंग राज्यपाल रहे। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल अब तक मध्य प्रदेश की सबसे लंबी अवधि तक कार्यवाहक राज्यपाल रही हैं। ठीक है, श्वेता राय। श्वेता राय एक फिल्मकार हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित हैं। इनकी बनाई एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, अ पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड्स। इनकी लॉकडाउन अवधि में बनी चर्चित फिल्म है अ पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड। इनकी लॉकडाउन में बनी सबसे चर्चित फिल्म रही है। आगे देखते हैं। पलक मुच्छल। इंदौर की गायक पलक मुच्छल को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने राजभवन महाराष्ट्र में स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 दिया है। पलक मुच्छल को महाराष्ट्र सरकार ने स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 दिया है। पलक मुच्छल कहाँ की हैं? इंदौर की। और कौन सा अवार्ड अभी मिला इन्हें? स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021। श्रीमती नाजमीन शाह। नाजमीन शाह उज्जैन की महिला पथ विक्रेता हैं। नाजमीन शाह महिला पथ विक्रेता कहाँ की? उज्जैन की। श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई पर संपूर्ण देश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभान्वित पथ विक्रेताओं में से मध्य प्रदेश के नगर पालिका निगम उज्जैन की 41 वर्षीय श्रीमती नाजमीन शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्हें डिजिटल नाजमीन के नाम से पहचाना जाता है। ये भी याद रखना पड़ेगा, डिजिटल नाजमीन किसे कहा जाता है, कहाँ की है डिजिटल नाजमीन? तो ये इंदौर जिले की पथ विक्रेता है। ठीक है,
इंदौर जिले की पथ विक्रेता श्रीमती नाजमीन शाह या डिजिटल नाजमीन। आगे देखते हैं चंपा सिंह। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर कृषि सखी चंपा सिंह से संवाद किया। चंपा अनूपपुर जिले की निवासी हैं। चंपा कहाँ की निवासी हैं? अनूपपुर जिले की। और प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर कृषि सखी चंपा सिंह से संवाद किया है। मास्टर कृषि सखी किसे कहा गया? चंपा सिंह को। मास्टर कृषि सखी चंपा सिंह कहाँ की हैं? अनूपपुर जिले की। बुलबुल पंजारे इंदौर जिले की हैं। इंदौर जिले की बुलबुल पंजारे देश की पहली मूक बधिर नर्स बनी हैं। बुलबुल पंजारे इंदौर की हैं। देश की पहली मूक बधिर नर्स कौन है? बुलबुल पंजारे। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन की निवासी वर्षा अग्रवाल भारत की पहली संतूर वादक महिला हैं, जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत में फर्स्ट है। तो वर्षा अग्रवाल संतूर वादक हैं, उज्जैन जिले की हैं और फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर किसे कहा गया? वर्षा अग्रवाल को। पूनम शर्मा भोपाल के मार्शल आर्ट खिलाड़ी को भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच नियुक्त किया गया है। भोपाल की मार्शल आर्ट खिलाड़ी को भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच नियुक्त किया गया है। पूनम शर्मा भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच पूनम शर्मा कहाँ की हैं? भोपाल की। पूनम शर्मा भोपाल की हैं और प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच इन्हें नियुक्त किया गया है। अगली देखते हैं। अगली हैं इंदिरा दीदी। इंदौर की महिला सफाई कर्मी जिन पर बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म द हीरो विद इन का चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। इंदिरा दीदी इंदौर की महिला सफाई कर्मी हैं। इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, कौन सी? द हीरो विद इन। और इस डॉक्यूमेंट्री को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया है। ठीक है।